आपको वही जान सकता है जिसे आप जानना चाहोगे, और हाँ, जिसे आप जना देंगे वो दुनिया के लायक नहीं, फिर तो आपका ही हो जाएगा। ध्यान रखना, जो दुनिया के लिए लायक है वो भगवान के लिए नालायक है, और जो दुनिया के लिए नालायक है वही भगवान के लायक है। जो ठाकुर जी का लायक होगा वो दुनिया के लोग उसको क्या कहेंगे? पागल है। मीराबाई ठाकुर जी की हो गई, लोगों ने क्या कहा? लोग कहे मीराबाई बावरी, पागल हो गई। अच्छा, सही बात है। पागल किसे कहते हैं? जो परमात्मा को पा करके उसी में गल जावे, उसी का नाम है पागल। जो प्राप्त करके उसी में लीन हो जावे। मीरा जी ने कहा, लोगों ने जब उनसे कहा कि लोग कहते हैं आपको कि आप पागल हैं, आपका क्या कहना है? मीरा जी ने कहा, इस बिगड़े दिमाग में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें है काम ईश्वर से, ये जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। हरि का भजन करने में, प्रभु का भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। हरि का भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। भगवान शिव ने श्री राम को प्रणाम किया। सती मैया के मन में संदेह हुआ, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हो ही नर, जाहि न जानत वेद। जिसे वेद भी नहीं जानता है वो मनुष्य कैसे हो सकता है? वो निराकार है, निराकार कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने समझाने की चेष्टा करी, सती क्यों संदेह कर रही हो?
अरे जो कथा में सुना वही देख रही हो। अभी तो सुनाया अगस्त जी महाराज ने, श्री राम की भार्या सीता का हरण होता है, राम सीता अन्वेषण करते चले जा रहे हैं। ये जो रुदन है ये इनकी लीला है, वास्तविक स्वरूप इनका नहीं। लेकिन परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव ने एक बार नहीं बार बार समझाया, लेकिन परिणाम क्या है? बोले लागन उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु। एक बार नहीं बार बार समझाया। एक बात का ध्यान रखना, और आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति वो कार्य कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको उचित नहीं लगता है, तो एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 3 बार तक समझाओ। और 3 बार समझाने के बाद भी अगर नहीं समझता है ना, तो खुद समझ जाओ, फिर समझाने की जरूरत नहीं, ज्यादा मत समझाओ। फिर खुद समझ जाओ कि ठाकुर जी ने कुछ सोच रखा है करने के लिए, जो हमारे समझाने पर भी इसकी समझ में नहीं आती। और एक बात का ध्यान रखना, और अगर आपके जीवन का कोई महापुरुष सदपुरुष आपको अच्छी बात समझावे और आपको उनकी बात बुरी लगे, तो भी समझ लेना आपके जीवन में बुरे दिन आने वाले हैं। अब आपके दुख के दिन शुरू हो गए, इंतजार करते रहोगे, अच्छे दिन आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे। जब आपके जीवन के अच्छे लोग समझाएं आपको और आपको उनकी बात बुरी लगे। लागनौर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु। तब भगवान शिव ने मुस्कुरा करके कहा, जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेते? जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो किन जाए परीक्षा लेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु, तो किन जाए, तो किन जाए, तो किन जाए परीक्षा लेहु। भगवान शिव ने माता सती से कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है ब्रह्म को देखने के बाद भी कि ये ब्रह्म है, तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती बोली, अच्छा कह रहे हो, तो आप भी चलो। शिव जी ने कहा, कहाँ? बोले परीक्षा लेने। क्यों? सती ने कहा, आप ही तो कहते हैं पति पत्नी को साथ साथ जाना चाहिए। कथा सुनने की इच्छा आपकी थी, मेरी नहीं। जब आप हमको लेकर के आए यहाँ, आपने कहा पति पत्नी दोनों साथ चले, तो अगर पत्नी जाएगी इस परीक्षा लेने के लिए तो पति भी जाएगा। शिव जी ने कहा, देवी लेकिन यहाँ परिवर्तन है नियम में। कैसे? बोले पति पत्नी आपस में प्रेम करे, बड़ी अच्छी बात है। एक छत के नीचे दोनों जन साथ रहे, अच्छी बात है। दोनों साथ साथ बैठ के खाएं, वो भी अच्छी बात है। मंदिर जाएं दोनों साथ साथ, अच्छी बात है। भजन करें दोनों पति पत्नी साथ साथ बैठ करके, वो भी अच्छी बात है। लेकिन पत्नी की तबीयत खराब हो जावे और पत्नी कहे कि मैं दवाई खा रही हूँ, एक टेबलेट तुम भी लेके खा लो, ये कहाँ का नियम? पत्नी का होवे ऑपरेशन, वो ओटी में लेटे टेबल पर और पति से कहे, सुनो जी, हम लोग हमेशा साथ साथ हर जगह गए हैं, ऑपरेशन भी साथ साथ करवा लो ना, हमारा होगा तो तुम्हारा भी होगा।
तो ये कहाँ का नियम है बताओ। रोग तुम्हें लगा है, ऑपरेशन तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। रोग मुझे नहीं लगा है, रोग तुम्हें लगा है, दवाई तुम खाओगी, क्योंकि संदेह तुम्हें है, मुझे नहीं। तो सती मैया ने कहा तब आप क्या करेंगे? मैं तो जाऊंगी परीक्षा लेने के लिए, आप क्या करेंगे? भगवान शिव ने कहा तो लगी बैठी रहूं बट छाही, इसी बट की छाया में बैठा रहूंगा। कब तक? बोले जो लगे तुम आई हो वहीं पाही, जब तक तुम लौट करके मेरे पास नहीं आओगी मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठूंगा। वट माने विश्वास, यानी भगवान शिव कहते हैं तुम्हें अविश्वास है राम पर, लेकिन मैं विश्वास की छाया में ही बैठूंगा, मेरा विश्वास हिलेगा नहीं। और सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। भगवान कहता है अगर तुम्हारे हृदय में आया ईगो देन आई गो, फिर मैं नहीं रह सकता तुम्हारे हृदय में। भगवान चले जाते हैं। माता सती सीता जी का वेश बना करके गई, भगवान ने पहचाना, कह दिया कहू बहोरी कहाँ वृष केतु, ये विपिन अकेली फिरहूं कहीं हेतु। अच्छा शब्द पर ध्यान देना। भगवान श्री राघवेंद्र ने पहले अपना परिचय दिया है, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन्ह निज नामु। उसके बाद कहते हैं वृषकेतु कहाँ है। भगवान शंकर को यहाँ वृषकेतु कह करके संबोधित किया। वृष माने बैल, और बैल को कहा गया है धर्म का रूप, यानी जिनकी ध्वजा ही धर्म की है, जिनकी ध्वजा धर्म की है, उनकी पत्नी ऐसा अधर्म क्यों कर रही है कि किसी और की पत्नी बनकर के घूम रही। तो राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा है संकोच, हृदय में संकोच उत्पन्न हो गया। मैं जाकर के क्या उत्तर दूंगी? लौटती हैं। लौटने से पहले परमात्मा ने उन्हें ऐश्वर्य का दर्शन कराया है। फिर पहुंचते हैं भगवान शिव के पास जब माता सती, तो भगवान शिव ने मुस्कुरा करके पूछा गई समीप महेश तब, क्या हंसी पूछी कुशलात। फिर क्या कहा? लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। आपने परीक्षा कैसे ली ये बताओ। अच्छा मुस्कुरा करके कहा, क्यों मुस्कुराया? दो कारण है। पहला कारण क्या है कि सती वो काम करके आई है जो शिवजी को पसंद नहीं। पति को जो कार्य पसंद नहीं है वो कार्य करके पत्नी अगर आएगी तो पति का चेहरा कैसा हो जाएगा? लेकिन भगवान शिव यहाँ मुस्कुरा करके कहते हैं, मानो संकेत दिया हो भगवान शिव ने कि मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं। क्रोध की अवस्था में शिव जी को देखेंगी सती तो हो सकता है झूठ बोलेंगे, लेकिन भगवान शिव ने प्रसन्नता में भर करके ये शब्द पूछा है ताकि सती के हृदय का भय निकल जावे और भयभीत भय मुक्त होकर के वो सही बात बता दे। इसलिए भगवान शिव मुस्कुरा करके पूछते हैं। दूसरी एक बात और है कि राम जी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जो राम जी के पास जाता है ना, नटमर कट इव सब ही नचावत, ये तो सबको नचाने वाले हैं। और सती गई होगी तो इसको छोड़े थोड़े ना होंगे, तो वो राम जी के बारे में सोच करके मुस्कुरा पड़ते हैं। तो गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। शब्द क्या जोड़ा? लिन्ही परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सच सच कहना
परीक्षा कैसे? अब बताओ, जिसका पति इतना भोला हो, इतना भोला भाला हो, कोई व्यक्ति कुछ ढंग से पूजा भी न करे तो उसकी मन की इच्छा के हिसाब से समर्पित करने वाला, देने वाला शिव, उस शिव से उनकी पत्नी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए भगवान शिव को शायद लगता है कहीं कुछ अंदेशा रहा होगा शिव जी के मन में, तभी कह दिया सच सच कहना। भगवान शिव ने पूछा था सच सच कहना, कैसे परीक्षा ली सरस्वती मैया को? अच्छा, गलती किससे नहीं होती? कौन है ऐसा जो गलती न करता? मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, दिन रात इससे गलती होती रहती है। लेकिन भाई मेरे, निवेदन करूंगा, अगर कभी जीवन में गलती होवे तो छुपाओ मत, बताओ हाँ हमने ये गलती की है। अन्यथा एक गलती को छुपाने के लिए कई और गलती करनी पड़ती है। एक बार अगर झूठ बोला है ना, अगर बोल दिए कभी अनजाने में, तो बता दो मैंने झूठ बोला, काहे का छुपाओ किस लिए? नहीं तो एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, गारंटी नहीं। इसलिए गलती हुई हो, झूठ कभी बोला हो, कुछ चीजें छुपानी चाहिए, कुछ चीजें बतानी चाहिए। अगर मनुष्य के माध्यम से पाप होता है तो उसको बताना चाहिए और पुण्य को छुपाना चाहिए। पुण्य करो ना तो छुपाओ, पुण्य करो तो पता न चले किसी को कि इसने ये किया है, और पाप अगर हो जावे तो बताओ, क्योंकि बताने से समाप्त होता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। बताओगे तो पुण्य किया वो भी समाप्त, बताओगे पाप किया